तो लीजिए एक शानदार जानदार पुरबहार बरकबार शोलाबार धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक वलवला अंगेज धमाका खेज फिक्र अंगेज हैरत अंगेज नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी मदमज़िल्लहुल आली से मैं मुअद्दबाना दरखास्त करता हूँ कि हजरत माइक पर आए और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामाईन को महजूज करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा व युस्मा लका कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, हाज़रीन इज़ाम, दूर दराज से तशरीफ लाए सामीन हज़रात, मेरे अजीज बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको दीन की निस्बत से इकट्ठा किया है। अल्लाह ताला इस मजमे को कबूल फरमाए। आज आप हजरात बैनर तले सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा के नाम से इस जलसे का आगाज किया है और यके बाद दीगरे उलमा हजरात अपने बयानात को आपके सामने रखे। कोशिश करें कि अल्लाह ताला उलमा की बातों पर अमल की तौफीक बख्शे। इंसान जब किसी चीज की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसका फल अता करता है, और जब इंसान कोशिश छोड़ देता है तो उसमें शैतान हमला बोल देता है।
जैसी जैसी इंसान की मेहनत, इंसान की कोशिश अमल के तरफ बढ़ती है, उसमें निखार पैदा होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर चीज का इंतखाब किया। अल्लाह ताला पहले इंतखाब करता है और उस इंतखाब के करने के बाद एक रिजल्ट आता है। अल्लाह ताला ने इंतखाब किया तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने इंतखाब किया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़बूर नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने इंतखाब किया तो हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने इंतखाब किया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया। ये इंतखाब है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आसमानी ढेर सारी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन इन 4 किताबों का तज़किरा बच्चा बच्चा जानता है। अल्लाह ताला ने तौरात का इंतखाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कर रहा है, लेकिन अंदाज बदलता नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तौरात का इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने ज़बूर का इंतखाब दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए किया। अल्लाह ताला ने इंजील का इंतखाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए किया। अल्लाह ने कुरान का इंतखाब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया। लेकिन जरा देखो अंदाज कितना अलग है। तौरात का इंतखाब हुआ, अल्लाह ने कहा ए मूसा कोहे तूर पर चलो, मैं तौरात वहां तुझे दूंगा। अल्लाह ताला ने इंतखाब किया ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, ज़बूर में तुझे वहां दूंगा। अल्लाह ताला ने ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा ए ईसा फला मकाम पर पहुंचो, इंजील वहां मिलेगी। लेकिन अल्लाहु अकबर सैयदुल मुरसलीन फख्र मौजूदात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ये नहीं कहा ए मेरे नबी मदीना में चलो कुरान वहां भेजूंगा, ए मेरे नबी मुज़दलिफा में चलो कुरान वहां नाजिल करूंगा, ए मेरे नबी मीना की घाटी में चलो कुरान वहां नाजिल करूंगा, ए मेरे नबी गारे हिरा में चलो कुरान वहां नाजिल करूंगा, ए मेरे नबी गारे सोर में चलो कुरान वहां नाजिल करूंगा। बल्कि अल्लाह ने ये ऐलान किया जहां जहां मेरा नबी होगा वहां वहां मेरा कुरान। मेरा नबी मक्का में होगा कुरान मक्का में जाएगा, मेरा नबी मुज़दलिफा में होगा कुरान मुज़दलिफा में जाएगा, मेरा नबी मीना में होगा कुरान मीना में जाएगा, मेरा नबी गारे हिरा में होगा कुरान गारे हिरा में जाएगा, मेरा नबी गारे सोर में होगा कुरान गारे सोर में जाएगा। ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए रुतबा अता फरमाया। एक बार सब बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब आइए जरा दिल की गहराई में, जब दिल को दिल से आपने दिल मिलाया तो दिल खैराबादी का नाम शामिल हो गया। एक वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुहे मोड़ना, मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुहे न मोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, मदीना में छोड़ना। अगर चाहते हो फूल से
गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। ऐसा होता नहीं है कि फूल एक पत्थर को तोड़ दे, लेकिन इंशाअल्लाह जब नीचे का मिश्रा लगेगा तो टूट जाएगा इंशाअल्लाह। कि गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। रिश्ता रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना, रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान का इंतखाब किया। उसी निजाम से, उसी तरबियत से, उसी कुरान के कानून से इंसान और इंसान में भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जब दिल को दिल से लगा लेते हैं, कुरान को आईना बना लेते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं, तो उसमें निखार पैदा होता है। आज हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माहौल के अंदर आप जब गरिबान में नजर डाल कर देखेंगे और सोचेंगे तो समझ में आएगा कि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से अलग होकर जिंदगी गुजारने लगे हैं। आज यही वजह है कि आज हमारे समाज के अंदर जितनी कमियां नजर आ रही है, आज उसका खमियाजा हमारे सामने है। देखने के एतबार से हम काफी कोसों दूर जा रहे हैं, बिल्डिंगों में आगे जा रहे हैं, कारोबार में आगे जा रहे हैं, बिजनेस में आगे जा रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं गौर किया कि अल्लाह ताला ने कुरान में आगे किया या नहीं, हदीस पर चलने में आगे किया नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन पकड़ने में हम आगे कदम बढ़ाए हैं या नहीं। इसकी फिक्र हर इंसान को होना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत हमारे दिल के अंदर ये उतरी है या नहीं उतरी है। अगर नहीं उतरी है तो उतार कर चलना हमारी जिंदगी का उसूल बनेगा, उतार कर चलना हमारी जिंदगी की मंजिल आखिर तक ये अच्छी सी अच्छी साबित होगी। लेकिन अगर हमने इससे अलग होकर जिंदगी गुजारा है, मेरे दोस्तों, इंसान जलीलो ख्वार होकर के रहेगा, क्योंकि नबी का दामन हमने छोड़ा है, कुरान की रस्सी को हमने छोड़ दिया। आपको बताना चाहता हूँ आखिर वजह क्या है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं, आपने अली मुर्तजा से कहा, ए अली मुर्तजा, मैं मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा जा रहा हूँ, आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाना और सुनो, अमानत वालों को अमानत दे देना, कर्ज वालों को कर्ज दे देना और मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। हजरत अली मुर्तजा उस बिस्तर पर है जिसका इंतजार कुफारे मक्का कर रहे थे कि किस वजह, किस तरह से मैं नबी को परवार करूं, नबी बरहक परवार करूं। हजरत अली मुर्तजा बिस्तर पर सोए हैं, बिस्तर रसूलुल्लाह का है, सोने वाले हजरत अली मुर्तजा हैं। आप नींद की गहराई में सोए हैं, आप खर्राटा लेकर सो रहे हैं। हजरत अली मुर्तजा जब सो चुके हैं, कुफारे मक्का दाखिल हो रहे हैं, चादर खींची, देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ नहीं है। पूछा, ए अली, आखिर मोहम्मद कहाँ? कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो अली सोया हुआ है। और इतनी जबरदस्त नींद में सो जाना कुफारे मक्का ने देखा तो कहा कि ए अली, तुम इस तरह से सो रहे हो, क्या तुझे डर नहीं लगता? क्या तुझे मालूम नहीं है कि चारों तरफ से कुफारे मक्का
मक्का घेरे हुए हैं, फिर भी इस तरह से सो रहे हो। कुफारे मक्का की आवाज पर अली मुर्तजा ने कहा कि ऐ कुफारे मक्का, आज की रात नबी अकरम की आवाज पत्थर की निकली हुई जबान से निकली हुई पत्थर की बात, आका ने फरमाया कि ए अली मेरे बिस्तर पर सो जाना, सुबह कर्ज वालों को कर्ज दे देना और अमानत वालों को अमानत सौंप देना, मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। ऐ कुफारे मक्का, अल्लाह के नबी की आवाज है, मुझे यकीन हो गया आज की रात में मेरी मौत आ नहीं सकती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मुझे मदीना बुला लिया। था तो अली मुर्तजा दुश्मन के सामने भी खर्राटे की नींद सोए थे। आज हमारा यकीन नहीं है तो घर से बाहर निकलना दुश्मन के लिए हम पर बहुत बुज़दिली का सामना करना पड़ रहा है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप दुनिया वालों पर यकीन करते हैं, अगर आज का डीलर रात के 2 बजे ऐलान कर दे कि राशन आज 2 बजे रात में बांटा जाएगा, बच्चा से लेकर जवान तक, बूढ़ा से लेकर बूढ़ी तक किसी की नींद नहीं आएगी कि अगर सो जाऊंगा तो राशन नहीं मिलेगा। ये यकीन है दुनिया पर, लेकिन मेरे दोस्तों अली मुर्तजा जैसा यकीन हमें बनाना पड़ेगा। गोपालपुर की बात मैं कैसे कहूँ, लेकिन एक जगह का वाकया है। एक आदमी ने घोड़ा खरीदा और घोड़ा खरीदने के बाद उस घोड़े की कीमत 50,000 कर दिया। अब लोगों को पता चला कि भाई गोपालपुर इलाके में एक ऐसा घोड़ा आया है जिसका दाम 50,000 है। अब सब के सब लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं और घोड़ा वाले से पूछते हैं कि एक घोड़ा वाले आखिर 50,000 दाम इसका क्यों रखा? तो घोड़े वाले ने कहा इसलिए 50,000 मैंने कीमत रखी कि घोड़ा पर जो भी चढ़ता है मक्का मदीना देख लेता है। लोगों को ताज्जुब हुआ, या अल्लाह, गोपालपुर के घोड़े पर मैं बैठूंगा और यहाँ से मक्का मदीना देख लूंगा, इससे बेहतर और क्या होगा। अब जो आता था घोड़े पर चढ़ता था उसको मक्का मदीना नजर नहीं आता था। जाहिर सी बात है उड़ीसा में हम घोड़े पर बैठेंगे तो मक्का मदीना कैसे देखेंगे। लेकिन होता क्या था, घोड़ा वाला अपने पास बुलाता था और चढ़ने वाले से कहता था कि सुनो, अगर घोड़े पर तू चढ़ा और मक्का मदीना नहीं देखा तो सबसे बड़ा पापी तू ही कहलाएगा। अब्दुल भाई जो घोड़ा पर चढ़ता था मक्का मदीना नजर नहीं आता था, लेकिन वो कह दिया था अगर तूने नहीं देखा तो सबसे बड़ा पापी समझा जाएगा। अब जो घोड़ा पर चढ़ता था कहता था अल्लाहू अकबर, मैं मक्का भी देख रहा हूँ मदीना भी देख रहा हूँ। अब सबको समझ में आ जाता था, सब लोग आते थे, चढ़ने से पहले वो समझा देता था। ये बात का चर्चा चलते चलते बादशाह तक पहुँचा। बादशाह ने कहा ए हुजूर, ए वजीर। वजीर ने कहा जी हुजूर, अरे चलो फला जगह एक घोड़ा आया है, सुना है बड़ी खूबी है। कहा चलिए। अब जैसे ये दोनों आते हैं वजीर और बादशाह, तो बादशाह ने वजीर से क्या कहा कि वजीर पहले तुम चढ़ो। वजीर जब घोड़े के पास गया तो घोड़ा वाले ने बुलाकर कहा ए वजीर सुनो, जितने लोग घोड़े पर चढ़े हैं सबने मक्का मदीना देखा है, अगर तू नहीं देखेगा तो सबसे बड़ा पापी समझा जाएगा। अब ये भी घबरा गया, या अल्लाह लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे नजर ना आए तो लोग क्या कहेंगे। अब जैसे घोड़ा पर चढ़ा न मक्का दिखाई दे रहा है न मदीना दिखाई दे रहा है, परेशानी बढ़ी। लेकिन चूंकि वो समझाया था कि अगर तूने नहीं देखा तो सबसे बड़ा पापी समझा जाएगा। अब उसने क्या कहा, ए बादशाह सलामत, मैं मक्का भी देख रहा हूँ मदीना भी देख रहा हूँ, यही तो खूबी है इस घोड़े में। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब उसने क्या कहा, ए वजीर तुम नीचे आओ मैं चढ़ता हूँ। अब जैसे बादशाह चढ़ने गया, वजीर को तो घोड़े वाले ने कह दिया था, लेकिन बादशाह से डरते डरते घोड़े वाले ने कुछ नहीं कहा। अब जैसे बादशाह घोड़े पर चढ़ा, उसको न मदीना दिखाई दिया न मक्का दिखाई दिया, लेकिन था बादशाह अकल दौड़ाया कि भाई सबने देखा,
अगर मैं नहीं देखूंगा तो लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेगी। तो एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया, कहा ए वजीर, कहा जी हुजूर, अरे तूने कुछ नहीं देखा, मैं जब घोड़े पर चढ़ा हूँ तो एक तरफ मक्का नजर आ रहा है, एक तरफ मदीना नजर आ रहा है और सामने जन्नतुल फिरदौस नजर आ रहा है। एहसास करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि दुनिया की बातों पर सबको यकीन हो जाता है, लेकिन आखिरत की बात पर हमें यकीन नहीं होता। अल्लाह ताला ने इसी का इम्तिहान लेने के लिए दुनिया में भेजा, जिसको आज हम सब अलग हटकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा और दुनिया में भेजने के बाद तमाम सहाबा से अल्लाह के नबी ने एक आवाज लगाई और तमाम सहाबा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह कह करके अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश की। अल्लाह के नबी आवाज लगा रहे हैं, ओ मेरे सहाबा इधर आओ, इधर आओ, ओ मेरे सहाबा सुनो सुनो सुनो, आज एक आवाज लगाता हूँ। अल्लाह के नबी आवाज लगा रहे हैं, ए मेरे सहाबा गज़वा तैयार है, तुम भी तैयार रहो, जाओ अपने अपने घरों में जिससे जितना हो सकता है लेकर के आओ। तमाम के तमाम सहाबा जा रहे हैं, जिससे जितना बन सका सब लेकर हाजिर हुए। हजरत उमर फारूक भी आ रहे हैं, हजरत उस्मान गनी भी आ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आ रहे हैं। और हर सहाबी से ये फिक्र में है, आज इंशाअल्लाह मैं फला सहाबी से इबादत में बढ़ जाऊंगा, फला सहाबी से नेकी में बढ़ जाऊंगा। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ए मेरे सहाबी आज तुम क्या लाए हो, ए अबू बकर क्या पेश करते हो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या नबी अल्लाह आज आपकी खिदमत में सिर्फ रसूल और अल्लाह के छोड़कर सारी चीजें आपकी खिदमत में है। उमर फारूक से पूछा जाता है, ए उमर फारूक तुम क्या लाए हो। अल्लाह के रसूल से उमर फारूक कहते हैं, आधा घर वालों के लिए छोड़ा है, आधा आपकी खिदमत में है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ईमान का तकाजा देखते चलो, एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है तो दूसरी तरफ सहाबा इकराम का अमल है। आज अबू उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक के साथ जितने सहाबा हैं सब अपनी हैसियत के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहते नजर आ रहे हैं। आज हमारा किरदार, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज इतना अलग होकर के जिंदगी गुजार रहा है कि मेरे दोस्तों हमारा चलना नबी की चाल से नहीं मिलती, हमारी सूरत नबी की सूरत से नहीं मिलती, हमारी शक्ल नबी की शक्ल से नहीं मिलती। आज यही वजह है, हमारी तबाही है, हमारी बर्बादी है, और फिर भी हम आस लगा कर बैठे हैं कि हम ही तो मुसलमान हैं, हम ही तो कलमा गो हैं, हम ही हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रोने और गिड़गिड़ाने वाले। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जबान से अगर अल्लाह अल्लाह कहते हैं, नबी नबी का नारा लगाते हैं और दिल से आपकी आवाज नहीं निकलती, तो आपको बताना चाहता हूँ सैयदुल मुरसलीन फख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाते हैं, हालात ऐसे थे कि उनके वालिद महतरम का इंतकाल हो जाता है। आप अभी 3 माह पैदाइश की बाकी है, आमना के कोख में, आमना के पेट में आप जिंदगी गुजार रहे हैं। अबू लहब जो हुजूर के चचा का नाम है, अबू लहब के पास एक लोंडी थी जिस लोंडी का नाम सौबिया था। कहा कि ए सौबिया सुनो सुनो सुनो, मेरे पास रहने की जरूरत रही है, मेरे भाई का इंतकाल हो चुका है, आज से मेरी भाभी आमना के पास रहना, उनकी खिदमत करना, और जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद फिर मेरे पास आना। जब हजरत सौबिया की ड्यूटी ये अबू लहब लगा देता है तो एक बार ताखिर से लौटी तो अबू लहब आग बगोला था, तुझे शर्म नहीं आती क्या, यही वक्त था, तुम वक्त पर आती क्यों नहीं हो, मैं जो कहता हूँ मानती क्यों नहीं हो। वो हजरत सौबिया कहती है, मेरे आका आप ही ने तो कहा था कि बीबी आमना की खिदमत किया कर, और जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक मेरे पास
पास मत आना, आज वो सुबह का सुहाना वक्त आया है। रात कहती है ए अल्लाह उस बच्चे को जरा मुझ में पैदा कर ताकि मुझे फख्र हो जाए। वो दिन कहता है नहीं नहीं ए अल्लाह दिन के उजाले में पैदा कर ताकि मैं फख्र महसूस करूं। अल्लाह ताला ने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वक्त में पैदा फरमाया कि रात कहती है बच्चा मुझ में है और दिन कहता है बच्चा मुझ में। तो और बुजुर्गों न सदर आलम ने नक्शा खींचा कि जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के फूल कुम्हलाने लगे। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के फूल कुम्हलाने लगे। इंसान जब अपनी बेटी को जिंदा ही दफनाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को जिंदा ही दफनाने लगे। हर समत जफा हर जुल्म का जब हर समत जफा हर जुल्म का जब गर्म हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए मोहम्मद आ गए मोहम्मद आ गए मोहम्मद आ गए। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के फूल कुम्हलाने लगे। इंसान जब अपनी बेटी को जिंदा ही दफनाने लगे। हर समत जफा हर जुल्म का जब हर समत जफा हर जुल्म का जब गर्म हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए मोहम्मद आ गए मोहम्मद आ गए मोहम्मद आ गए। ए मेरे आका इसलिए मैं देर से आपकी खिदमत में हाजिर हुई। क्या कहा तो सच बोलती है? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। क्या वो बच्चा आ चुका है? हाँ अभी अभी सुबह का सुहाना वक्त में तशरीफ लाया। क्या तुमने आंखों से देखा? हाँ मैं आंखों से देखा। वो बच्चा कैसा लगा? चांद और सूरज फीका नजर आ रहा है, लेकिन वो बच्चा का रोशन बहुत अच्छा है। कहा सुनो सुनो, अगर तू सच बोलती है आज मैं तुझे आजाद करता हूँ, मेरा गुलाम नहीं रहेगी, मेरी बांदी नहीं रहेगी, जा मैं तुझे छोड़ता हूँ। उस वक्त अबू लहब के जिस्म पर एक यमन की चादर थी, उस चादर को उतारा और मारे खुशी के बांदी के जिस्म पर रख दिया। ए लोंडी पर्दा कर पर्दा, आज के बाद से तू आजाद है, मेरी बांदी नहीं। इतनी खुशखबरी दी है कि मैं तुझे आजाद करता हूँ। अबू लहब ने लोंडी को आजाद कर दिया, लेकिन मेरे दोस्तों क्या इतना करने के बाद भी अल्लाह की खुशी हुई या नहीं? अल्लाह ताला ने कहा है अबू लहब इतनी तूने आज मोहम्मद की आमद पर खुशी जताई है, लेकिन मुझे पसंद नहीं, इसलिए कि अबू लहब ने तो अल्लाह को माना था, अल्लाह की नहीं माना। मोहम्मद को माना था, मोहम्मद की नहीं माना। रसूल को माना था, रसूल की नहीं माना। हदीस को माना था, हदीस की नहीं माना। अल्लाह ने कुरान उतारा, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अहलो अयाल के साथ, अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ। पता ये चला मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के साथ अल्लाह की, मोहम्मद के साथ मोहम्मद की, कुरान के साथ कुरान की, हदीस के साथ हदीस की जब लौ लगा लेंगे इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, मुफ्ती सदर आलम साहब कासमी, मुफ्ती सदर आलम साहब कासमी, उलमाए देवबंद, मदनी जलसा कमेटी गोपालपुर, मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी कासमी, मुफ्ती जमाल साहब कासमी। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों हमें उसी की जरूरत है कि आज जिस तरह हम आईना को सामने रखकर
आईना में अपना चेहरा देख लेते हैं, आईना में जब चेहरा जाता है उसमें बुखार भी जा रहा है, उसमें जुंडिस भी जा रही है, उसमें अच्छे का दाग भी जा रहा है, लेकिन वो आईना किसी से नहीं कहता कि तुम मेरे अंदर क्यों समाये हो। ए मेरे दोस्तों, अल्लाह वही है कि आपके ऐब को ढांप रहा है, अल्लाह वही है कि आपकी इज्जत को बख्श रहा है, वरना हम तो गुनाहों की मोटरी बांध कर जहन्नम के रास्ते के तरफ जा रहे हैं। आज अल्लाह ताला आवाज लगाता है, ए मेरे बंदो तुम कहां भटक रहे हो, तुम मेरी तरफ आओ। आवाज लगाने वाला बार बार आवाज लगा रहा है, उस आवाज पर गौर करो। मेरे नबी का नाम बार बार आ रहा है, उस नबी की आवाज पर लब्बैक कहो। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक घर का गार्जियन नहीं बनना चाहता, एक घर की माँ नहीं बनना चाहती, एक घर का बड़ा भाई का हक अदा नहीं करना चाहता। तो बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ कि रसूल की सुन्नत का जनाजा निकलता है या नहीं? अल्लाह के अहकामात हमारी जिंदगी से हटते हैं या नहीं? अल्लाह ताला ने बख्शा है, जिंदगी बख्शी है, अल्लाह ने आंखें दी है, अल्लाह ने हाथ दिए, अल्लाह ने पैर दिए, अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दी, अल्लाह ने जवानी अता फरमाई। आखिर देखकर अल्लाह कुछ तो कह रहा है, ए मेरे बंदो, अगर उसमें से हल्का खींच लूं तो क्या तुम सही रहोगे? एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है और अल्लाह ने हिदायत दे दी, मस्जिद के अंदर गया, वजू करने लगा, वजू करने का तरीका मालूम नहीं है, नियत बांधी है, नियत बांधने का ढंग नहीं है, और आज हमारे ही बीच में एक मुसलमान का कांटा चुभोने के लिए तैयार है कि किस तरह से वो नमाज पढ़ रहा है। आज शैतान बनकर भटकाता है, लेकिन आज इंसान शैतान बनकर भटकाता नजर आ रहा है। वो 40-50 साल का इंसान जब अल्लाहु अकबर की आवाज सुना और ये सुन रहा है, हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। रात के अंधेरे में सोचते अल्लाह से मांगा, ए अल्लाह मेरी जिंदगी बर्बाद होती चली गई, ए अल्लाह तू तौफीक बख्श दे। मैं फजर की नमाज से शुरू करता हूँ, फजर की नमाज में आजान होते मस्जिद में गया, कभी वजू ठीक से नहीं किया, कभी नमाज पढ़ने का सलीका नहीं समझा, जाकर नमाज पढ़ने लगा, और उसी में एक आदमी ने कहा, शर्म नहीं आती, 50 साल की उम्र हो गई, न वजू करने का ढंग है, न नमाज पढ़ने का ढंग है, इससे तो बेहतर था तो मस्जिद में नहीं आता। अच्छा ये बात है, कान पकड़ता हूँ, गलती हो गई कि 50 साल के बाद आया हूँ, आज के बाद से वो भी नहीं आऊंगा। अब गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक गांव का चौधरी 10 आदमी को लेकर घेर कर बैठा, खुद बेनमाजी है, खुद बेसलीका है, और 10 आदमी को लेकर बैठा है। इमाम साहब को रहम आ गया, कहा कि सुनिए, हम लोग तो जमात से जुड़े हुए हैं, अगर चौधरी को कुछ हम लोग समझाते, कुछ लालच देते, बड़ा लालची किस्म का है, चलो कुछ कहा जाए, हो सकता है हमारी बात को मान ले। इमाम साहब गए, जाकर कहे, चौधरी साहब आप 10 आदमी को झुंड बनाकर बैठते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते, नमाज आप भी पढ़ते, आपके पीछे ये जितने हैं सब के सब नमाजी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा, मुझे क्या मिलेगा, इन 10 को लेकर मस्जिद में जाऊंगा। इमाम साहब ने कहा, आपको एक भैंस दूंगा। कहा उससे फायदा तो 10 किलो दूध देगी, और 10 किलो दूध वाली भैंस आपको मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि 40 दिन आपको नमाज पढ़नी। बस तो 40 दिन कौन बड़ी बात है, नमाज पढ़ने लगा। जब 40 दिन से एक दिन पहले 39वां दिन आया, तो इमाम को बुलाकर कहा, इमाम साहब एक दिन बाकी है, याद है ना? हाँ याद तो है, आप एक दिन और पढ़ लीजिए। अब 40 दिन जब नमाज पढ़ लिया, इमाम साहब तो इस मकसद से कहे थे कि अगर ये 40 दिन नमाज पढ़ लेगा तो मुझसे भैंस नहीं मांगेगा, लेकिन 40वां दिन आया तो कहा, इमाम साहब 10 किलो दूध देने वाली भैंस लाइए, मैं 40 दिन नमाज पढ़ चुका हूँ। इमाम साहब ने कहा, खाना आप देते हैं, पानी आपके घर से आता है, ईदैन के कपड़े आप देते हैं,
हैं, तनख्वाह मेरी आप देते हैं। मैं तो इसलिए कहा था कि आप जब मुझे मौका अता करेंगे, 40 दिन आप नमाज पढ़ लेंगे, तो आप कहेंगे इमाम तूने तो रास्ता दिखा दिया है, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब वो चौधरी कहता है कि ये मुझे पहले से डर था कि जिसकी तनख्वाह मैं दूं, कपड़े मैं दूं, ईद बकरीद के सारे अखराजात मैं दूं, तो ये मुझे 10 किलो दूध देने वाली भैंस कहां से देगा। इसलिए इमाम साहब मैं भी अपनी होशियारी नहीं छोड़ा। कहा क्या? कहा 40 दिन की नमाज बगैर वजू का ही पढ़ लिया, किसी दिन वजू नहीं किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप एहसास कीजिए कि इंसान जब अपनी नियत को दुरुस्त नहीं करेगा, इंसान जब अपनी चाल, अपनी सूरत, अपनी सीरत को नहीं बदलेगा और आगे की तरफ ख्वाब देखेगा, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान की फितरत तो वो होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज में सहाबा तमाम के तमाम पीछे हैं और नबी अकरम इमाम बने हैं, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम सब के सब सहाबा फेर रहे हैं। उसमें से एक सहाबी रसूल है, सलाम फेरते ही निकल करके बाहर चले जाते हैं। एक रोज सहाबी रसूल में से एक सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे बीच से जैसे आप फजर का सलाम करते हैं, एक सहाबी निकल कर चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, कल याद कराना, जब कल फजर की नमाज अल्लाह के रसूल पढ़ाकर जैसे कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, वो सहाबी निकल कर जा रहे हैं, बुलाया है मेरे सहाबी, इधर आइए। कहा क्या बात है? कहा ये बता, हर दिन सलाम मेरे साथ फेरता है, लेकिन दुआ मेरे साथ क्यों नहीं मांगता? वो सहाबी रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं करूं तो क्या करूं, आपके साथ सलाम तो फेर लेता हूं, दुआ इसलिए नहीं मांगता कि जिस कपड़े में मैं लिपट कर नमाज पढ़ता हूं, ए अल्लाह के रसूल, मैं सलाम फेर कर दौड़े दौड़े घर जाता हूं, यही चादर अपनी बीवी को पहनाता हूं, मैं न सलाम फेर लेता हूं, उसके बाद वो नमाज पढ़ती है। अगर दुआ आपके साथ मांगता, डर है मेरी बीवी की नमाज कज़ा न हो जाए। गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तरीका था सहाबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि सहाबी सलाम तो फेरते हैं, दुआ नहीं मांगते। आप जाते हैं अपनी चादर बीवी को देते हैं, बीवी चादर पहनकर फजर की नमाज पढ़ती है। आज तो सालों साल गुजर जाता, हम अपनी बीवी से नहीं पूछते कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती, तू कुरान की तिलावत क्यों नहीं करती, तू जिक्र व अस्कार क्यों नहीं करती। हमें शर्म महसूस इसलिए होती है कि हम बेनमाजी हैं, तो दूसरे को नमाज की दावत कैसे देंगे? सही बात है कि नहीं? अच्छा समझ में आ रहा है? मुझको समझ में नहीं आ रहा। रात का माइक कुछ ठीक था, सेटिंग इधर से उधर कुछ हो गई है, स्टेज पर आवाज सही नहीं है, हजरत सही है, मजेदार नहीं है। आपको आवाज आ रही है आपके पास? पूरा हाथ उठाकर बताइए। माशाअल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि सहाबी का सलाम फेर लेना, दुआ का नहीं मांगना। आवाज आती है या रसूल अल्लाह, इसी चादर में मैं भी पढ़ता हूँ, इसी चादर में मेरी बीवी भी पढ़ती है, ताखीर हो जाएगी, मेरी बीवी की नमाज छूट जाएगी। ऐ मेरे दोस्तों, सालों साल गुजर जाता, हम अपनी बेटी को नसीहत नहीं करते, हम अपनी माँ को नसीहत नहीं करते। बीवी बेनमाजी है, बेटी भी नमाजी है, सब घर में बेनमाजी है और बरकत तलाशते हैं। कभी सोनगढ़ जाकर के हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब से मिलकर, मौलाना सदर आलम से मिलकर, मौलाना जो सामने बैठे हैं, नाम ज़हन से निकल रहा है, इनसे जाकर भीख मांगते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, अल्लाह ऐलान करता है, एक बार नहीं 5 बार ऐलान करवाता है, बुला लो अभी से तैयार हो जाओ, लेकिन कोई सुनने का नाम नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अमल करते थे, बाद में दावत देते थे।
क्या तरीका था? पहले अमल करते थे और बाद में ये आवाज उठाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए। गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए। जब मैं उतर जाऊंगा तो मेरे तरफ मत देखिएगा, लेकिन जब तक हूँ मैं मुझको दूल्हा समझकर आप देखिए, इसलिए कि मैं सामने हूँ। आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये समझकर देखिए कि मैं आलिम को देख रहा हूँ, और आलिम को देखेंगे तो आपको ये महसूस करना होगा कि वारिस नबी, अल्लाह के नबी ने हमें वारिस बनाया है। तो इंशाअल्लाह हमारा चेहरा नबी के चेहरे से मिल जाएगा, हमारी शक्ल नबी की शक्ल से मिल जाएगी। कि चेहरा 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 नबी का देख कर कुर्बान हो गए। चेहरा 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 नबी का देख कर कुर्बान हो गए। चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। जो बुद्ध को पूजते थे मुसलमान हो गए। जो बुद्ध को पूजते थे मुसलमान हो गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी पहले करते थे, बाद में अमल की दावत करते थे। एक औरत आई, अल्लाह के रसूल, मेरा बच्चा बड़ा मीठा खाता है, बड़ा गुड़ खाता है, अल्लाह मना, अल्लाह के रसूल मना फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ कल आना, आज बता नहीं सकता। जब कल आई, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये मैं आई हूँ, मेरा बच्चा मीठा बड़ा खाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए बच्चा मीठा कम खाया करो, गुड़ कम खाया करो। वो बच्चा जब इस बात को सुनता है, उसकी माँ कहती है, ए अल्लाह के रसूल, आप इतनी बात तो कल भी कह देते, आज मुझे बुलाए हैं और ये बात कल भी हो जाती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो सुनो सुनो, कल मीठा मैंने भी खा लिया था, नसीहत कैसे देता। अल्लाह पर कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। पहले करो बाद में कहो, इस तरह से अमल इंसान के अंदर आ जाता है। इसलिए आपको चार बात बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस चार को पूरे लहरा देंगे। जिस तरह पतंग हवा में उड़ता है, उसी तरह इन बातों को घर में ले जाकर फैला देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन फैलाने से पहले इन बातों पर अमल आपको करना होगा, नहीं तो माँ बहनें कहेंगी पहले आप सुधर जाइए, बाद में मैं सुधरूंगी, तब क्या होगा। इसलिए गौर से सुनिएगा। अब हजरतुल अल्लामा मौलाना नेमतुल्लाह साहब लखनवी तशरीफ ला चुके। अब एक मुकर्रिर के बाद दूसरा मुकर्रिर आता है तो समझा जाता है मेरा टाइम लगभग इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ये पैगाम दे रहा हूँ पूरे मजमा वाले, इस पैगाम को लेकर घर जाना है। माँ बहनें अगर हैं तो अपनी जगहों पे इस पैगाम को गौर से सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तोहफा आज आपको मैं दे रहा हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया के अंदर चार काम करती है, सिर्फ चार, उसका पांचवा का जिक्र नहीं। शेखुल हदीस हजरतुल अल्लामा मौलाना व मुफ्ती सैयद रकीबुल अमीन साहब और हमारे उस्ताजुल असातिज़ा यहाँ सामने बैठे हैं। ये हदीस नबी है। चार काम औरतों के जिम्मे नबी अकरम लगा रहे हैं और ऐलान करते हैं कि जिन माँ बहनों ने चार काम दुनिया में कर लिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाएंगे। कितने? 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अब कौन ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी पर मेहनत न करे, अपनी बेटी पर न करे, अपनी बहू पर न करे कि चार ही काम तो करना है, जन्नत का हकदार बनना। सुभान अल्लाह। आमना का रहता है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
आमना का रहता है लाडला मदीने में, आमना का रहता है, आमना का रहता है लाडला मदीने में। दूसरे मिसरे पे सबको सुभान अल्लाह का नारा देना चाहता हूं कि आमना का रहता है, आमना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। इसलिए 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 नहीं आता ज़लज़ला मदीने में, इसलिए नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहू अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। जब मैं बैठ जाता हूँ तो सारी कमेटी साथ छोड़ देती है, जब मैं बैठ देता हूँ सारे शुअरा साथ छोड़ देते हैं, जब मैं बैठ जाता हूँ तो स्टेज भी साथ छोड़ देता है। खुशकिस्मत है आप लोग के साथ दे रहे हैं और हमारे ये अजीज व अकारीब उलमाए इकराम साथ दे रहे हैं। ये नारा लगना चाहिए जो इन्होंने लगा करके दिखा दिया। दुआ देता हूँ अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कि आमना का रहता है लाडला मदीने में, इसलिए नहीं आता ज़लज़ला मदीने में। चार काम याद रखिए। नंबर 1 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, एक तो आप कैसे कहेंगे जब आप बेनमाजी होंगे? तो पहले नमाज आपको स्टार्ट करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। रात जिस तरह वादा किए थे आज भी वैसा ही वादा कीजिएगा, कीजिएगा ना इंशाअल्लाह। अच्छा, कितने बेनमाजी हैं इंशाअल्लाह आज से नमाज का वादा करते हैं दिल की गहराई से? आज माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। नंबर 1 में पहला काम है नमाज। नंबर 2 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रमजान का महीना आ जाए तो 1 महीने का रोजा मत छोड़ना। माँ बहने तो माशाअल्लाह ऐसे ऐसे रोजे रखती है कि हमें भी मालूम नहीं पड़ता कि ये कहां से लेकर आई। तो रमजान के रोजे तो माशाअल्लाह रखती हैं। नंबर 2, नंबर 3 में याद रखिए, ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि नंबर 3 में अपने शौहर की खिदमत करना है, जन्नत लेनी है तो शौहर की खिदमत वाजिब है। ये माँ बहनों की जिम्मेदारी है। ये नंबर 3 है। असल में क्या कीजिएगा, जिस तरह हम लोगों में 2 किस्में के हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, नर्म भी है, सख्त भी है कि नहीं? उसी तरह उसमें भी 2 हैं। एक अच्छी औरत भी है, एक बुरी औरत भी है। अच्छी औरत खूब खिदमत करती है, खूब खिदमत करती है। गोपालपुर में उसका शौहर 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है। एक बार चला गया भुवनेश्वर, तो वहाँ जाएंगे तो वो लाइफ सिटी और वो राजधानी है, वहाँ पर 800 रुपया दिन में मिलेगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई खाने के लिए नहीं पूछा, कोई सोने के लिए जगह नहीं दिया। खून लगाया ये नसीमा की अम्मी, आज 8 दिन से मैं यहाँ पर भुवनेश्वर में हूँ, न खाना मिल रहा है, न पानी कोई दे रहा है, न सोने की जगह मिल रही है। नेक औरत थी, कही ए अल्लाह मेरे शौहर को वापिस कर दे गोपालपुर में। वहाँ के 800 से यहाँ का 500 बेहतर है। दिन भर मेरा शौहर कमाता है और शाम को चेहरे से चेहरा मिलाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन उसमें एक और औरत है, जब वहाँ से फोन करता है, ए नसीमा की अम्मी जब से आया हूँ काम नहीं चल रहा है, तो वो अच्छी वाली नहीं थी। वो कही जैसी तेरी चाल है वैसी तेरा इलाज है।
अच्छा लगेगा उसको। आका फरमाते हैं कि शौहर की खिदमत करना, ये नंबर 3 में। और नंबर 4 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अपनी इज्जत को बचा करके रखना। ये 4 जिम्मेदारी माँ बहनों की है। जिस औरत ने नंबर 1 में 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 में रमजान के रोजे, नंबर 3 में शौहर की खिदमत, नंबर 4 में अपनी इज्जत की हिफाजत कर ली, सरकार मदीना फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे से जिस दरवाजे से चाहेगी चली जाएगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, क्योंकि फरमाने रसूल है, गलत हो नहीं सकता। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी माँ बहनों से 2-3 अशार पढ़कर जगह लेता हूँ। मेरी माँ बहनों अगर सुन रही हो तो सदर आलम के इन अशार से तुम्हें छोड़ना होगा। पैगाम देंगे इंशाअल्लाह। दुनिया में औरतों की, दिल भाई हाजिर हैं, एक शेर जा रहा है। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएंगी, शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएंगी, नाचेंगी और गाएंगी, एक्टिंग दिखाएंगी। जिक्र खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। और एक बहुत प्यारा शेर जाता है। आज घर में हमारी औरत, हमारी बीवी इतनी फूहड़ रहती है, इतनी फूहड़ कि सच जानिए तो उसका चेहरा देखने का कभी कभी मन नहीं करता, लेकिन जब गोपालपुर से निकलती है उसका तेवर बदल जाता है, लिपस्टिक आ जाती है, जी लिबास चेंज हो जाता है, नकाब आगे की तरफ, गाड़ी पर बैठे पीछे की तरफ। अल्लाह अकबर, ये ढांचा कहां से आ गया? ये याद रखो, ये चेहरा, ये जिस्म तेरे शौहर की अमानत है, खयानत करोगी जहन्नम में जाओगी। इसलिए कि अल्लाह के नबी का कौल है, ये सदर आलम का कौल नहीं। मेरी माँ और बहनों सुनती हो तो सुनो कि चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। शौहर के सामने पढ़ना था इसी मकसद से, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। एक और बीमारी बहुत बुरी फैल रही है घरों में, इसको दूर कीजिए, इसलिए कि नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल दस्तरखान बिछाते थे, बीवी भी बैठी है, बच्चियां भी बैठी हैं, सारी लड़कियां दस्तरखान पर, बीवियां दस्तरखान पर। अल्लाह के रसूल एक साथ खाते थे, शौहर खा रहा है बीवी के साथ, बीवी खा रही है शौहर के साथ। लेकिन अल्लाह अकबर, आज का समाज जहां अनपढ़ गंवार की जिंदगी, जहां तालीम से कोसों दूर, वहां अगर मियां बीवी साथ खा ले तो इतनी नहुसत समझी जाती है कि उस घर में बोलचाल बंद हो जाता है कि कितना कमीना है कि बीवी के साथ खाना खा रहा है। एक बार मैं मियां बीवी पर मुझे बोलने का वक्त मिल गया, मौजू आंसर ने दे दिया कि आपको मियां बीवी पर बोलना है। बोलते बोलते मैं सुन्नत नबी बता रहा था। अभी अभी एक नौजवान की शादी हुई थी, उसने कहा एक बात जानती हो? कहा नहीं। अरे मौलाना सदर आलम ने कहा है एक साथ खाना खाना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, चलो जल्दी से शुरू करो। कितने दिनों से ये सुन्नत छूट रही है? बीवी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, सुन्नत है तो इस पर अमल किया जाएगा, लेकिन खाट टाइट आदमी डांटा को चुप निकाल
मारे डर के फौरन दस्तरखान निकाली और खाना खाने बैठ गई। इतने में उसका छोटा सा देवर था, वो देख, अब देवर देखा तो फौरन अपनी माँ के पास गया, अम्मी अम्मी अम्मी। कहा क्या बात है, एक बात जानती है? कहा जानती हो, अभी आप भैया और भाभी दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। उसकी माँ कहती है बेवकूफ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दोनों एक साथ खाना खा। अरे मैं देख कर आ रहा हूँ, भैया भाभी दोनों खाना खा रहे हैं, नहीं ये हो नहीं सकता है। सास तो और पुराने मॉडल की थी, अरे वो तो और पुराने जमाने की थी, वो यकीन कर लिया ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि वो कभी खाई नहीं थी एक साथ। अब नतीजा ये हुआ, यकीन दिलाने के लिए वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को लेकर गया। माँ ने देखा कि ये हकीकत है, मियाँ बीवी साथ में खा रहे हैं, माथे पर हाथ रख के कही अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। इतनी उम्र गुजर गई, आज तक मिसवाक अपने शौहर के सामने मैंने नहीं किया। ये कितनी बेशर्मी की बात है कि दोनों साथ में खाना खाएं। अफसोस का मकाम है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। तो चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है बेइज्जती की लगा के लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मर्दों के हाथ से ये हराम है हराम, बचाओ अपने आप को कि मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियां, खाती है रास्ते में समोसे पकौड़ियां। यकीन नहीं है तो गांव की गाड़ी जहां लगती है वहां 5 मिनट खड़ा होकर देखिएगा, हकीकत सामने आ जाएगी कि मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियां, खाती है रास्ते में समोसे पकौड़ियां। इनको बिगड़े रिवाज से नफरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अल्लाह ताला हम सबको अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए, और जितनी देर हम सब बात किए हैं अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।